हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद हमारी सैलरी कितनी होती है, क्या स्टार्टिंग पैकेज होती है अगर हम किसी नॉर्मल कंपनी से अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या सैलरी होती है, और मान लीजिए कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, और 5 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये सभी लोग जानना चाहते हैं, मैक्सिमम तो सिविल इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि उन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है तो वही बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें इस ब्रांच के बारे में जानकारी मिल सके, और मिलना भी चाहिए और लेना भी चाहिए जानकारी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हो तो उस ब्रांच से पढ़ने के बाद आपका क्या फ्यूचर होगा, क्या स्कोप होगा, वो सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग से। तो आपको तो मालूम ही है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग जो है आपकी सबसे बेस्ट ब्रांच इस समय की मानी जाती है ना। और इस समय जो है सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी चल रहा है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप पढ़ाई करते हो तो 2 तरीके से आपका जॉब लगता है और एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना उसको आप लोग अप्रेंटिसशिप कहते हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कहते हो जो आपकी ट्रेनिंग होती है और ये गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, और आपके 2 तरीके के जॉब भी मिल जाएंगे इसमें। एक तो आपके पास जो है ऑन कैंपस आपका जॉब मिल जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होगे तो ऑन कैंपस आपका जॉब मिलता है। ठीक है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट आपके कॉलेज में ही हो जाता है, ज़्यादा आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, और आपका ऑनलाइन को और आपका जो है ये कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या सैलरी आपकी मिलती है। दूसरा आपका ये होता है कि ऑफ कैंपस का प्रोग्राम आप लोग चूज करते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपकी जॉब नहीं लगती है, जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। तो जब उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो वो ऑफ कैंपस जाते हैं, मतलब अब वो डायरेक्ट कंपनी में विजिट करेंगे किसी लिंक के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू, और उसके बाद उनका जॉब होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर आप अप्रेंटिसशिप की करोगे तो अप्रेंटिसशिप में ज़्यादा नहीं देती है, चूँकि ये गवर्नमेंट का पेड है तो सरकार की तरफ से 1 साल का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और हो सकता है तो 5500 से लेकर के और आपको 10,000 रुपये तक की जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। डेट इज़ नॉट अ सैलरी, आपको एक प्रकार का ट्रेनिंग का स्टाइपेंड दिया जाता है, और ट्रेनिंग के बदले में 1 साल की अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद जो है आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद वहाँ जॉब कर सकते हो। ठीक है, मतलब पूरी ट्रेनिंग अब आपकी हो चुकी है। अब अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की बात करोगे तो कैंपस जो है आपके किसी टॉप कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यूपी के टॉप कॉलेज के बारे में बात कर लोगे तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर वगैरह के जितने कॉलेज हैं सारे के सारे टॉप में आते हैं, मतलब टॉप 10 आप समझ लो। बिहार के बारे में बात करोगे तो बिहार के टॉप 10 कॉलेज समझ लो। झारखंड के बारे में बात करोगे तो टॉप 5 कॉलेज समझ लो। ऐसे ही जो टॉप 10 टॉप 5 के कॉलेज है वहाँ पर अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की कैंपस होती है, ऑल LNT, ठीक है, और इसके अलावा आदित्य बिरला, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अगर आ गई और आ करके और अगर ये कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट करती हैं डिप्लोमा वालों की, तो ऑन एन एवरेज उनका जो सैलरी पैकेज होता है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 से लेकर के 4 लाख तक का पैकेज वो देती हैं। सम टाइम कंपनियां 4.2 लाख के भी पैकेज देती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस कंपनी में हुआ है। ठीक है, आपका जॉब किस कंपनी में हुआ है। जैसे टाटा अपना अलग देती है, टाटा LNT का है कि 3.5 LPA का पैकेज वो स्टार्टिंग से देती है, और टाटा का है कि वो 3 LPA का पैकेज स्टार्टिंग से देती है। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग पैकेज है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से देती है। जैसे कि अब 3 लाख के पैकेज के बारे में बात कर लोगे आप, तो आपका लगभग 25,000 रुपये का महीना हो जाएगा। ठीक है, और इस 25,000 रुपये के महीने में कुछ पैसे आपके कट जाएंगे, जैसे कुछ पैसे जो है आपके PF ESI बोनस वगैरह में कट जाएंगे, और लगभग 19-20 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी, और जो कटता है अमाउंट वो भी आपको बाद में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है ये तो कैंपस प्लेसमेंट का हो गया, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट बहुत रेयर होता है, लेकिन जिनका होता है मान के चलो उनकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे बात करोगे आप लोग ऑफ कैंपस के बारे में, तो ऑफ कैंपस क्या होता है कि कभी कभी कैंपस प्लेसमेंट से लोगों को जॉब नहीं मिल पाता,
और कैंपस प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस में हो नहीं पाते, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग तो हर एक सारे कॉलेज में है, तो वो लोग ऑफ कैंपस जाते हैं। ऑफ कैंपस वालों के लिए थोड़ी सी सैलरी कम रहती है और स्टार्टिंग सैलरी जो है आपकी लगभग 17,000 रुपये से लेकर के और 25,000 रुपये के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, ऑफ कैंपस वालों के लिए। और ऑफ कैंपस वालों के लिए स्टार्टिंग सैलरी रहती है, लेकिन ये सैलरी जो है कंटिन्यू बढ़ती है। सैलरी आपका बढ़ता है इसमें भी, ऑन कैंपस में भी, ऑफ कैंपस में भी, लेकिन अगर आप मान के चलो कि अगर कंपनी आप स्विच करते हो तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने जो है 20,000 रुपये पे ज्वाइन किया किसी कंपनी को, 8 महीने 10 महीना आपने वहाँ काम किया और उसके बाद आपने देखा कि आपकी जो सैलरी है कहीं इससे भी ज़्यादा मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप ये 20,000 रुपये की जॉब को छोड़ करके और वहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप स्विच करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये रहा नियम, ये रहा रूल आप सभी का, जो कि सैलरी बढ़ने का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।